ये तमाम जो है जवान लौट रहे हैं। किस तरीके से जवान के हाथ में ये ग्रेनेड लॉन्चर है। 1500 से 2000 की संख्या में जो संहार करने के लिए सेना पहुंची थी। कितनों को मारे? 12। निशाना आपका तेज है? तेज निशाना एक नंबर है। ये बंदूकों को जो है खाली किया जा रहा है, पूरे खोखे चेक किए जा रहे हैं। गोलीबारी भी बहुत ज़्यादा हुआ है, उसमें लगातार कंटिन्यू हुआ है। उसको तो चारों तरफ से घेर लिए थे नक्सलियों। महसूस तो कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। आने वाली लड़ाई और भी हमारी टफ जाएगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो हंसना सुन के अड्डे का करके आ गए और इससे बड़ी चीज़ क्या है। भी और कार्रवाई होगी, वो खुदे भागेंगे बटालियन वाले। भारत माता की जय। जवानों को देखिए, नक्सलियों का संहार करते हुए इन जवानों को देखिए और इनके चेहरे की खुशी आप देखिए। ये तमाम जो है जवान लौट रहे हैं और ये लौटते हुए एक अलग ही इनके चेहरे में खुशी नजर आ रही है। विस्तार न्यूज सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहा है, खास तस्वीरें। गाड़ियों की श्रृंखला देखिए आप, गाड़ियों की श्रृंखला देखिए। पीछे तक जो है तमाम जवानों की गाड़ियां दिखाई देंगी, शौर्य साहस की। कितने खुश हैं आप? ये इनको टॉक बैक में मैं सुन पा रहा हूं। कितने खुश हैं आप? कितने खुश हैं? ये क्यों? ये देखिए, ये कह रहे हैं बहुत खुश हैं। ये लाइन पूरी देखिए, ये लाइन पूरी देखिए। जवान पूरे लौट आए हैं, जोश हाई है, मूंछें तनी हुई हैं। और इस तरीके से आप ये पहली खूबसूरत तस्वीर विस्तार न्यूज दिखा रहा है। ये तर्रेम के रास्ते से ये जो है जवान कैसे है। ये ग्रेनेड लॉन्चर दिखाइएगा, जूम करिए अभिषेक, ये ग्रेनेड लॉन्चर दिखाइए। किस तरीके से जवान के हाथ में ये ग्रेनेड लॉन्चर है और किस तरीके से इन्होंने निस्त नाबूद किया है। ये श्रृंखला थम ही नहीं रही है। तमाम जवान जो हैं लगातार जो है यहाँ से निकल रहे हैं। 1500 से 2000 की संख्या में जो संहार करने के लिए सेना पहुंची थी, उसकी तस्वीर विस्तार न्यूज दिखा रहा है। और देखिए लगातार तस्वीरें अभिषेक आप दिखाते रहिए। डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो 6 तारीख को हुआ था वो अब ना हो। किसी भी तरीके की 4 व्हीलर व्हीकल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। और ग्रेनेड लॉन्चर दिखाई दे रहे हैं हाथ में, जिसके माध्यम से गोले छोड़े जाते हैं, छोटे छोटे वाले, जिसे आरपीजी भी कहा जाता है। इस तरीके से जो है जवान आप देखिए सुरक्षा के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। और मैं फैक्ट के साथ बता रहा हूँ, ऐसा एक रेला और आएगा और दर्रेम की साइड से ये तमाम जवान जो है चेहरे में खुशी लिए हुए यहाँ से निकल रहे हैं। इनके एक्सप्रेशन भी ये देखिए, हाथ हिला रहे हैं और कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं। ये देखिए पीछे बोरियां दिखाइए, राशन, खाना, पानी, तमाम चीजें भी लेकर जा रहे हैं। 6 तारीख को इन्होंने कहा था, संकल्प लिया था कि अपने जो जवान हैं, जो भाई हैं, उनका बदला लेंगे। और इन्होंने उसी बटालियन से बदला लिया है जिस बटालियन ने क्या किया था, इनके भाइयों को मारने के लिए बारूद बिछाया था 50 किलोग्राम का। उनको सभी को इन्होंने ध्वस्त कर दिया है, निस्त नाबूद कर दिया है। माज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, रक्त अर्पित तप्त अर्पित प्राण का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और इस तरह की तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। और ये सीधी तस्वीरें, इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हर तस्वीर दिखाऊंगा, हर तस्वीर बताऊंगा। और ये पहले मंजर देख लीजिए, पुलिस थाना आवापल्ली, जिला बीजापुर के सामने जवानों का रेला लगा है, जवानों का मेला है, मनमस्तों का रेला है। क्योंकि आज इन्होंने फतह किया है, दुश्मनों के सर को इन्होंने कुचला है और मात दी है। और इनके हर हाथ में देखिए बंदूक नजर आ रही होगी। ये वही पलटन है जिसने जो है पराजित करने के बाद ये यहाँ पर पहुंची हुई है। काफ़ी संतोष है, काफ़ी उत्साह है, उमंग है। इन सब से बात करूंगा। ये हेड लोग बैठे हैं, कह रहे हैं आइए ना हमारी तरफ, हम बताएंगे। जीत गए आप लड़ाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। आने वाली लड़ाई और भी हमारी टफ जाएगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। सीनियर अफसर इधर हैं। अरे अफसर साहब, इतनी रात में गए आप, 9 बजे से लेकर अभी तक ऑपरेशन चला, जरा सा बताइए किस तरीके की चुनौतियों का सामना किया आपने, किस तरीके से आपने वहाँ मुकाबला किया? हमारे आल फोर्सेस ने बहुत अच्छे से डिफ़िकल्ट टेरेंट्स होते हुए भी
अच्छा ऑपरेशन किए और बेहतरीन रिजल्ट भी आया है और इसका पूरा डिटेल्स हमारे सीनियर ऑफिसर्स देंगे। नहीं, मैं डिटेल तो मांग ही नहीं रहा हूँ, आपकी खुशी जान रहा हूँ। ये जो चेहरा आपका खुश है इसके बारे में पूछ रहा हूँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? बटालियन एरिया में सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। हाँ। इसमें पूरे लगभग 99% पॉजिटिविटी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट फोर्सेस का है, जिसकी वजह से अच्छा रिजल्ट आई है। कह रहे हैं वहाँ माइंस बिछा रखी हैं ये बटालियन 1 ने, तो किस तरीके से आपने चुनौती का सामना किया उस टाइम जब आप जा रहे थे, तो किस तरीके से आपने साहस रखा और फिर इस तरह से नष्ट नाबूद किया नक्सलियों को? माइंस का तो बता रहे थे लेकिन ऐसा कुछ उतना नहीं लगा। हम लोग रास्ते चेंज करके प्रॉपर मतलब टैक्टिकली मूवमेंट करते हुए। ये तमाम जवान बैठे हुए हैं और इनके चेहरे को आप देखिए और सामने देखिए किस तरीके से कतार में इन्हें लगाया जा रहा है। एक दूसरी वहाँ की पलटन दिखाइएगा, वहाँ की पलटन दिखाइए किशोर, सामने की जो पलटन है, और उस पलटन में आप देखिए तमाम जवान जो है लाइन से खड़े हैं और अब ये सभी आ रहे हैं। भोजन का इनके प्रबंध किया गया है। अब एम्यूनेशन जो है, जो असलहा है, उसे जो है अब ये चेक करेंगे, सारी चीज़ें कमांडर को अपने बताएंगे और फिर उसके बाद जो है अंदर जाएंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं सभी आपका? बहुत खुशी हो रही है। हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। कैसे जब वहाँ जा रहे थे तो क्या लग रहा था कि किस तरीके से हैंडल करना, और फिर अब जब आए हैं तो कैसा लग रहा है? ये तो हमारा हमेशा का काम हो गया सर अब। हाँ। तो इतना कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सही है सर। नक्सलियों ने किस तरीके से जो है बचने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, और फिर आप लोगों ने रौंदा? वो क्या उनको पूरा जो हमारा पैटर्न है सर ऑपरेशन का जो चलता है, उसी पैटर्न में पूरा उनको कवर करके और फिर डिस्ट्रॉय किए हैं सर। भाग नहीं पाए, नहीं, अवसर नहीं दिए सर हम लोग। हाँ। हाँ। एक बार आप लोग भारत माता की जय तो बोल सकते हैं एक साथ? भारत माता की ये देखिए रसिका, ये खूबसूरत तस्वीर, हर जवान भारत माता की जय कह रहा है, जय जयकार के नारे लगा रहा है, और ये उद्घोष है, ये उद्घोष है कि आने वाले समय में हम किस तरीके से चुनौतियों के लिए तैयार हैं और किसी भी तरीके की हम हार नहीं मानने वाले हैं। इन्होंने नक्सलियों को मार गिराया, हमें जानकारी मिली है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हुआ है। हाँ। कितनों को मारे? 12। क्या बात है, निशाना आपका तेज है। तेज निशाना एक नंबर है। हाँ। तो आज फिर क्या पार्टी में क्या होने वाला है? अब पार्टी देखेंगे, जो अधिकारी बोलेंगे वो पार्टी होगी। मैं पूछ रहा हूँ आपके साहब से कि पार्टी अकेले अकेले होगी कि सबके साथ होगी? पार्टी सबके साथ होगी, सभी जवानों के साथ में होगी। ठीक है। हर जगह अलग अलग पलटन है, अलग अलग जो ये जवान हैं, अलग अलग। ये तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत है, अनुशासन को भी बयां करती है। और देखिए इनका जज्बा, देखिए संतुष्टि, देखिए कि जब ये जा रहे थे तब इनके दिमाग में हज़ारों सवाल थे, और फिर उसके बाद ये आप देखिए बंदूक ऊपर उठा दी गई हैं और कुल मिलाकर अपने जो बंदूक का चैम्बर होता है उसे खाली कर दिया गया है। ये बंदूकों को जो है खाली किया जा रहा है, पूरे खोखे चेक किए जा रहे हैं, पूरी बंदूकों को जो है अनलोड किया जा रहा है। कितनी खूबसूरत तस्वीर है, सारे जवान जो है यहाँ पर इकट्ठे हैं। ऐसे ही कई जगहों पर जवानों की इकट्ठे होने की खबर है। बहुत बड़ा ऑपरेशन था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था, और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उतनी ही सजगता, सतर्कता और तमाम चीज़ों की ज़रूरत। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। हाँ। बटालियन क्षेत्र का जाके तहस नहस उनके अड्डे का करके आ गए, और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती। 6 तारीख की घटना हिला देने वाली थी, और उसके बाद देखा गया था कि आप यहाँ शहीद हुए थे हमारे भाई लाल, प्रदेश के, देश के। तब एक गुस्सा, आक्रोश नजर आया था। जब आप गए थे वहाँ वही गुस्सा नजर आया था, वही उसका बदला लिए जाके हम। इस तरीके से जो है बदला लिया गया, और सारी बटालियन जो है तैयार हो रही हैं। सीनियर्स इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप पूरे नेतृत्वकर्ता लग रहे हैं पूरी बटालियन के, क्या कहेंगे? इतना बड़ा बहुत ठीक है। अगले बार और करेंगे ये कार्रवाई। हाँ। 6 तारीख को जो उन्होंने कायराना हरकत की थी, अब आज के बाद कितनी संतुष्ट हैं कि अभी और संतुष्टि चाहिए? अभी और कार्रवाई होगी। वो खुदे भागेंगे बटालियन वाले। नहीं तो मारे जाएंगे पूरे। तो ये चेतावनी भी सुनिए, खुद ही भागेंगे वरना सारे के सारे मारे जाएंगे। और ये कहना है इन जवानों का, ये शौर्य और ये साहस के मस्तानों का, दीवानों का, अलबेलों का, और हर हाथ में बंदूक है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि छोड़ेंगे नहीं, छेड़ दिया है तो अब उनको जो है मान छोड़नी पड़ेगी। देखिए इनमें से कई लोग रसिका वो हैं जिन्होंने दूसरे पक्ष से यानी कि नक्सल से हथियार छोड़कर जो है यहाँ का जो है जवान बनने का फैसला लिया। और देखिए क्या साहस है इनका, क्या कमाल है
कि इतना बड़ी सफलता के बाद अपना उत्साह भी प्रकट कर रहे हैं, उसी तरीके का अनुशासन दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर जब मैं दिखा रहा हूँ तो मैं भी भावुक हो रहा हूँ। एक सीनियर और अधिकारी मिले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, महसूस ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। कितनों को धर दिए? अभी तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अच्छा, आप दूसरे फ्रंट में थे? सपोर्ट में था, सपोर्ट पार्टी में। अच्छा, ये वाली सपोर्ट पार्टी? जी जी जी। लग रहा था इतने ज्यादा जवान थे, लग रहा था कि बहुत सारे नक्सली मारे जाएंगे, भाग खड़े हुए क्या? अब मालूम नहीं, जानकारी नहीं है, अपना वरिष्ठ अधिकारी बता पाएंगे। मजा आया आपको? हाँ, बढ़िया लगा। क्या कहेंगे? और प्रदेश आपको सुन रहा है, देश सुन रहा है, क्या कहेंगे? अब क्या है, नक्सली साफ होगा, मारेंगे नक्सली को। हाँ। ये ग्रेनेड लॉन्चर इनके हाथ में है, बिल्कुल ये आपके हाथ में, ये बिल्कुल ये लॉन्चर है, ये इसके माध्यम से लॉन्च किया जाता। चलाया आपने इसको? हाँ चलाए हैं। चलाया आपने? हाँ चलाए। कितने फायर किए हैं इसके? बहुत बम फायर किया इससे। फायर करने के बाद जो है कई नक्सली ढेर हुए हैं इससे, लगता है बहुत नक्सली ढेर हुए हैं। और जंगल में रात कैसे बीती? बहुत अच्छा। चुनौतियां थी? हाँ चुनौतियाँ थी। किस तरीके से आप लोगों ने पूरा ऑपरेशन, मतलब जब जा रहे थे आप, क्या दिमाग में था और फिर किस तरीके से रणनीति बनाई? हमारी सिर्फ एक ही वो मकसद था कि इस बार बटालियन को नेस्तनाबूद कर देने की, लेकिन बटालियन वाले के डर से भाग गए, नहीं तो पूरी बटालियन को एक ही बार में नेस्तनाबूद करने का था। मतलब नंबर 1 बटालियन जो एम्बुश लगाती है पूरी पूरी नेस्तनाबूद करने का था, लेकिन वो डर से भाग चुके थे। कुछ बड़े चेहरे भी वहाँ होने की खबर है, कौन है वो बड़े चेहरे? अब उसके बारे में क्या, जब मिलेंगे या इनकाउंटर में मारे जाएंगे तभी पता चलेगा। कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं कमांडर साहब, कितने लोग हुए हैं? होंगे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। ओके ओके, बहुत सारे। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे गिरफ्तार होने वाले लोगों की भी खबर है, बहुत सारे नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थाने में जो है मर्यादित ढंग से जाऊं और वहां से जो है इस खबर को भी निकाल कर लाऊं। लेकिन अभी जो ये उत्साह, ये बैग देखिए, ये तमाम जवानों का जो है सामान, 30 से 35 किलो का वजनी सामान लेकर ये निकलते हैं, और चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो बंदूक हो, सब कुछ ये टांग कर चलते हैं। और 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये नक्सलियों का संहार करते हैं। और इस तरीके से देखिए कितना वजनी बैग है, उनको अपना पैर लगाना पड़ा। ये इतना वजन लेकर चलने का साहस कैसे आता है? थकी नहीं लगती आपको? थकावट तो लगते हैं, क्या करें सर। और इधर मुझे स्नाइपर भी दिख रहे थे, ये स्नाइपर दिख रहे, कौन है ये स्नाइपर? ये स्नाइपर बहुत दूर से गोली चलाते हैं, कौन चलाता है? सर ये चलाते हैं। अच्छा, आप हैं स्नाइपर, ये दिखाए कि अच्छा नहीं, वो स्नाइपर किसकी है? वो दूसरे का है। ये स्नाइपर चलाने में कि स्नाइपर शॉट भी मारे गए हैं नक्सलियों को? मारे गए हैं सर। जी जी, मारे गए हैं जी सर। लगभग कितना स्नाइपर शॉट? बहुत फायरिंग चला है सर, उसमें कोई गिनती नहीं गिना सकता है। कि कितनी फायरिंग हुई होगी रात को? लगभग रात में नहीं सर, दिन में हुई है। वो दिन को जैसे सुबह 9 बजे आप लोग पहुंच गए थे? 3-4 बजे के लगभग में। अच्छा, सुबह 3-4 बजे पहुंच गए? दोपहर में। फिर अंधाधुंध फायरिंग दोनों तरफ से हुई है। कितने बजे तक? वो 6 शाम हो गया सर। अच्छा, 3-4 बजे रात से लेकर दोपहर माने इसी टाइम में। अच्छा, इस टाइम पे आप रश करते हैं परसों? जी जी जी। और कब तक फायरिंग चलती है? पूरा शाम तक हुआ सर। पूरा। फिर उसके बाद रात कैसे बीतती है? तो सर शाम को वो फिर नक्सली फिर भाग गए सर वहाँ से। फिर धीरे से हम लोग भी निकल के बाहर निकले। और जिनको मारे वो कैसे, शुरू में फंस गए थे या बीच में घेर के मारे? उनको कैसे मारे थे? वो तो घेराए थे सर, घेर के मारे थे, सर्चिंग हो रहा है तब। उसमें महिला नक्सली भी? महिला भी नक्सली। कितनी होंगी? वो तो बता नहीं सकते सर, किधर से भागे हैं। कई लोग पकड़े गए हैं, ये बड़ी सफलता है ना? पकड़े गए हैं सर। कितने लोग होंगे लगभग? वो है सर, अपने साथ में 10-12 लोग आए थे सर। 10-12 लोग आप लोगों ने पकड़ लिए? जी सर, उसको पूछताछ से पता चलेगा नक्सली हैं कि गांव वाले हैं, क्या है कैसा है। लेकिन पकड़े हैं आप लोग? जी जी, है ना? जी सर। चलिए, आपको जय हिंद करता हूँ, सलाम करता हूँ। और ये देखिए कितनी इम्पोर्टेंट जानकारी ये बता रहे थे। और ये स्नाइपर देखिए, इस बंदूक को जब मैं दिखा रहा हूँ, ये दिखाइए, ये DRG की स्पेशल है, उधर भी दिखाइएगा STF की। और STF की जब मैं बात करता हूँ तो STF की बहुत ही अहम भूमिका होती है ऐसे ऑपरेशन में। और ये देखिए अलग अलग तरीके की इस बटालियन की अगर मैं बात करूं, स्पेशल बटालियन लगती है। और गोरिल्ला में जो है ये लड़ने के लिए विशेष रूप से ट्रेंड हैं सभी लोग। और देखिए किस तरीके से इन्होंने ताबड़तोड़ 12-13 घंटा लगातार फायरिंग हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सामने की तरफ से भी लंबे समय तक फायरिंग हुई, लेकिन उसका मुकाबला इन्होंने
मैं टकरा गया तो देखिए आगे आ गया। जवान है और ये बहादुर जवान है। तो देखिए इस तरीके से अब ये आराम कर रहे हैं। इसमें डीआरजी, एसटीएफ, इसके साथ ही कोबरा, सीआरपीएफ सभी थे। मोबाइल चला रहे हैं 90 घंटे के बाद आने, और परिवार की फोटो देख रहे हैं। देखो, अच्छा ये बताइए, जब अंदर जाते हैं तो ये सब तो दिमाग में आता होगा? जी जी जी। फिर कैसे मैनेज करते हैं? वहाँ भी घर परिवार का याद आता है, लेकिन कुछ ऐसा क्षण होता है जहाँ हमें थोड़ा त्याग भी करना पड़ता है, और बाहर निकल के हम घर परिवार के साथ ही बात कर पाते हैं। निकल के सबसे पहला फ़ोन किसको किए? घर में बीवी है तो उसी को ही फ़ोन करेंगे। क्या बोली? बताए सब ठीक ठाक है। बताइए एक जवान किस तरीके से देखिए चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन प्रदेश ये भी जानना चाहता है कि किस तरीके की चुनौतियां वहां आई थीं। आप कमांडर हैं, बताइए ना किस तरीके की चुनौतियां आती हैं ऐसे ऑपरेशन में? चुनौतियाँ ऐसा आता है, कभी जान से जान धोना पड़ता है, कभी और कुछ, तो कभी घायल हो जाते, ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, तो हम इससे भली भांति निपटना। अभी हमारे एक जवान को स्प्लिंटर लग गया, वो अपने आप। अच्छा, जवान घायल हुए हैं। हाँ, तो क्या लगा है यहाँ पे? स्प्लिंटर लगा है उसको, तो उसको अभी रिफर किए हैं दूसरे जगह, फर्स्ट एड दे के उसको। उनको रायपुर ले गया है, नंबी में हेलीकॉप्टर के जरिए। नंबी से लेके गए हैं उसको। आपके ये इधर निशान है, ये किस चीज़ का? ये मेरा ऑपरेशन जा रहा था, यहाँ से दंतेवाड़ा से नक्सल ऑप्स ऑपरेशन लॉन्च होने वाला था, जिसमें 24 लोग सवार थे एक बस में, जिसमें मेरा एक्सीडेंट में सिर फटा था, जिसमें मेरा 14 टाका लगा था। उस टाइम में 2 लोगों एम्बुश में? नहीं, रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 14 किसी का हाथ, किसी का पैर, और 2 लोगों का डेथ हुआ था, एक हवलदार और एक ड्राइवर का, जिसमें उसमें मैं भी था उसमें। उसके बाद भी आप उठ खड़े हुए? अभी आज भी तक मैं उस टाइम का 2015 से मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ था सभी लोग चले गए हैं, लेकिन अभी तक मैं ऑप्स कर ही रहा हूँ। अभी अलग महसूस होता है कि मैं नक्सल ऑप्स में मैं भाग ले रहा हूँ, नक्सलियों को मार गिराना है ऐसे करके, और मैं 2 आउट आफ्टर न लिए हूँ, एक राष्ट्रपति पदक भी लिए हूँ, तो मेरे को खुशी होता है कि मैं राष्ट्रपति पदक अवार्ड? हाँ, राष्ट्रपति पदक के अवार्ड भी लिया हूँ मैं। तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है, और मेरे पूरा दोस्त यार लोग पूरे टोटल एसटीएफ में 2007 का अभी तक काफ़ी लोग एसटीएफ में अभी तक काम कर रहे हैं और कर ही रहेंगे, और मैं सोच रहा हूँ एसटीएफ से रिटायरमेंट जाऊँगा ऐसे करके सोच रहा हूँ मैं। सलाम है आपको। इस कारण से मैं अभी तक काम कर रहा हूँ, लगा ही हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप इतनी बारीकी से, इतना लंबा अनुभव एसटीएफ का, इस ऑपरेशन में आप किस तरीके से गए, किस तरीके से नक्सलियों को घेरा, और उस समय की ज़रा सिचुएशन समझाइएगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं एक सपोर्टिंग टीम के रूप में काम कर रहा था मैं, और उसके काफ़ी आगे तक गए थे हम, मुश्किल से 3 किलोमीटर बचा रहा होगा। नक्सली जब बटालियन घेर रहे थे तो हम लोग इधर से 81 मोटार का फायर किए, तो नक्सली लोग दूसरे तरफ, तो सिविल टीम के साथ इनकाउंटर हुआ है, जितना भी इनकाउंटर हुआ है वो, और एक टीम के साथ में। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा वहाँ तक कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं। कोर एरिया में सबसे आगे वाली बटालियन कौन सी है? कोर में आगे वाला बटालियन वही है, हिड़मा का बटालियन है। अभी हिड़मा अभी चेंज हो गया है। आप लोगों ने मोटार दागे और उनको मतलब भीषण गोलीबारी हुई है? हाँ, काफ़ी भीषण। मैं देख रहा था न केवल मोटार बल्कि वो एक कंधे में रॉकेट लॉन्चर की तरह होता है, वो भी बोलते हैं, आरएल भी लेके गए थे उसको, और 81 मोटार का भी, और गोलीबारी भी बहुत ज़्यादा हुआ है उसमें, लगातार कंटिन्यू हुआ है। लगभग कितनी फायरिंग हो गई होगी? अब उस जगह में मैं नहीं था, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फायरिंग हुआ है, काफ़ी आवाज़ आ रही थी। कहते हैं शाम 4 बजे से शाम इस 4 बजे से लेकर और फिर सुबह 6 बजे तक चलती? नहीं, सुबेरे इधर 10 बजे से, सुबेरे 10 बजे से इधर शाम को लगभग 6 बजे के आसपास तक चल रही थी। कितनी तरफ से घेरा था आप लोगों ने उनको? उसको तो चारों तरफ से घेर लिए थे नक्सलियों को। कोई नंबी बड़े जो है नक्सली कमांडर को भी पकड़ने में सफलता मिली? अब इसके बारे में ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं। इस ऑपरेशन की एक और कहानी है कि इसमें बहुत सारे नक्सलियों को पकड़ने में सफलता मिली है, ये कैसे हुआ? क्या वो भागते समय गोली नहीं लगी या वो हथियार डाल के आ रहे थे? अभी तक तो मेरे को ये जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छा, कुछ लोगों को लाए हैं, इसको मैं जान रहा हूँ मैं। अच्छा, ये स्नाइपर कौन चलाता है? स्नाइपर हमारे जवान चलाते हैं सभी के। इसमें क्या लेट के कितने दूर से मार? इससे लाइन पोजीशन होके फायर करते हैं, और खड़े स्टैंडिंग पोजीशन से भी फायर करते हैं। पट्टा वाला है, एमएमजी, इसको एसपीजीएम बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको सलाम, जय हिंद। बिल्कुल, ये तमाम सफलता की कहानियाँ थी, गाथाएं थी इन तमाम जवानों की, और इनके शौर्य की जितनी भी किताबें लिख दी जाएं कम हैं, जितने भी शब्द गढ़ दिए जाएं
उतने कम हैं, क्योंकि इन जवानों ने न केवल बदला लिया है बल्कि संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को उखाड़कर देश से फेंक देंगे और अपनी सरहद की, अपने वतन की हिफाजत के लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।